कोरोना संक्रमण काल को लेकर विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाएं बंद हैं। इस बीच कुछ दिनों बाद सरस्वती पूजा आने वाली है, जिसको लेकर मूर्ति कला के कारीगर सरस्वती मां की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। चूंकि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में जो लोग सरस्वती जी की प्रतिमा बनाकर बेचते हैं, उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि यही हाल रहा तो उनकी मूर्तियां कहीं बनकर तैयार ही ना रह जाएं, क्योंकि स्कूल या फिर शैक्षणिक संस्थाएं अगर बंद रहती हैं तो सरस्वती की पूजा प्रभावित होगी। पिपरा बाजार में करीब 40 साल से मूर्ति बनाने का कारोबार करने वाले गोपाल पोद्दार ने बताया कि उन्होंने करीब 150 मूर्तियां बनाई हैं, लेकिन मुश्किल से 80-90 ही खरीदार आ पाए हैं। ऐसे में बाकी मूर्तियां अगर नहीं बिकती हैं तो उन्हें आर्थिक क्षति भुगतना पड़ेगी। कहा, छोटी और बड़ी सभी तरह की सभाएं उन्होंने मूर्तियां बनाकर तैयार की हैं, जिसका मूल्य 500 से लेकर 10,000 तक है। ऐसे में महंगी मूर्तियां नहीं बिक रही हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि कोरोना के कारण लॉकडाउन की यही स्थिति बनी रही तो मूर्तियां बच जाएंगी, जिससे उन्हें आर्थिक हानि होगी। लिहाजा उन्होंने सरकार से अपील की है कि सरकार या तो शैक्षणिक संस्थाओं को खोल दे या फिर उन्हें कर्ज दे, ताकि वो अपनी क्षति की भरपाई कर सकें। ये केवल एक कारीगर की समस्या नहीं है, बल्कि जिले में सभी मूर्तिकारों का हाल यही है। मूर्ति बनाए सब ये सोच के कि सब बिक जाता है, सब साल के भांति इस बार भी बिकेगा, लेकिन लॉकडाउन के चलते कुछ परेशानी हुआ हम लोगों को, जो सारा मूर्ति बिक नहीं रहा है। जो भी मूर्ति बिका भी था वो स्कूल बंद होने के कारण वो भी रिटर्न हो गया। अभी भी कुछ बचा हुआ है मेरे पास मूर्ति। किस तरह की मूर्तियाँ बिक रहे हैं, कितने रेंज की? अभी छोटी छोटी मूर्तियाँ सब बिक रही है। बड़ी बड़ी जो भी मूर्तियाँ बड़े बड़े स्कूल वाले ले जाते थे सब अभी नहीं ले जा रहे हैं, सब बंद हो गया। क्या उम्मीद है, मूर्तियाँ सब बिक जाएगी या रह जाएगी? उम्मीद नहीं है कि बिकेगी, मूर्ति बचेगी, सब मूर्ति बिकेगा नहीं। तो फिर उन मूर्तियों का क्या कीजिएगा जो बच सबका जाए? यही पूजा कर लेते हैं, पूजा करके उसको बसा देते हैं। तो ऐसे में तो घाटा है आप लोग को। घाटा तो काफ़ी है, इससे पहले ऐसा कभी परेशानी नहीं हो रहा था, इस बार आके ऐसे परेशानी में हम लोग फंसे हुए हैं। क्या लगता है कितने का घाटा लगेगा इस बार? घाटा तो बहुत ज़्यादा का लग जाता है। इसमें हम लोग लगभग 1-1.5 लाख का पूंजी फंसा देते हैं, उसके बाद उतना बेनिफिट हो नहीं पाता है। नहीं हो पाता है। सब मूर्ति सब बच जाएगा तो कहाँ से बेनिफिट हो? कितने लोग काम करते हैं इसमें? 5 से 6 आदमी, 5 से 6 आदमी काम करते हैं। क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग है आप लोग की? सरकार से मांग तो कुछ नहीं है, बस इतना है कि हम लोग को समय से पहले लॉकडाउन हटा दिया जाए कि परेशानी नहीं रहे, सब स्कूल सब खुल जाए ताकि हम लोग का धंधा चले। ठीक है, आप बताइए कब से मूर्ति बना रहे हैं, क्या सब परेशानियाँ इस बार हो रही हैं? इस बार परेशानी जो थे ना हमरा सबके कोरोना काल के लिए स्कूल कुछ बंद भए गेलै है, एहि चलते जे छै से हमरो के बिजनेस पर असर है। कि तो बहुत एहन स्कूल छै जे ओहिमे मूर्ति नहीं मने पूजा के लिए खरीद रहल छै लोग। हाँ। कितना मूर्ति बनाते हैं? लगभग 150। क्या क्या रेंज का है? 1000 रुपया, 500, 1500, 2100, ओहिमे 1800 छै। ओकर बाद कुछ 10 पीस एहन छै जे 10,000 वाला छै, वो मूर्ति सब बिक नहीं रहल छै। ज़्यादा पैसा वाला मूर्ति बिक नहीं रहा, नहीं बिक रहा है जी नहीं। फिर उन मूर्तियों को क्या कीजिएगा? अब की कल जेते, अगर नहीं हुनका सबके कोई मोल लेते तो एहिठिना राखि के पूजा कल जेते, आ तकर बाद विसर्जन कए देबै तो हमरो सबके जगह खाली कए देबै। खर्च तो आपको हो जाती होगी? जी जी, खर्च तो भए गेलै, कएटा स्टाफ भागि गेलै, पैसा चलते कतऽ से पैसा देबै? तो सरकार से क्या मांग है आपका, कुछ मांग है? अब कुछ लोन तोन सब मिल जेती तो वह सब में मेकअप भए जेती, और कोनो बात नहीं रहे, फिर कमेती फिर चुकता कर देती उनका। क्या नाम हुआ आपका? गोपाल पोद्दार, पिपरा। पारंपरिक लाठी खेल संघ राजस्थान के तत्वाधान में स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी अलवर की तरफ से मूक बधिर नाबालिका के साथ हुए दुष्कर्म के दोषियों को जल्द गिरफ्तारी और फांसी की सजा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जितेंद्र राठौर, सोमवीर सिंह तंवर के नेतृत्व में लाठी और
आत्मरक्षा का प्रदर्शन कर बेटियों को अपनी रक्षा स्वयं करना चाहिए, ऐसा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संदेश दिया। शहर विधायक संजय शर्मा ने शहर में बढ़ रहे अपराध और बलात्कार जैसी घटनाओं पर बोलते हुए कहा कि जिस तरह इन बालक और बालिकाओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आत्मरक्षा कैसी करनी चाहिए इसको दिखाया है, यह आज के समय में सबको करना चाहिए। साथ ही जितेंद्र राठौर ने बताया कि अलवर में मूक बधिर बच्ची के साथ जो घटना हुई वो बेहद निंदनीय है। अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और ऐसे दरिंदों को फांसी देनी चाहिए। साथ ही संस्था के अध्यक्ष महागुरु सोमवीर सिंह तंवर ने सभी बालिकाओं को आत्मरक्षा के दांवपेच सिखाए और साथ ही नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संदेश दिया कि बेटियों को अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए। जो अलवर में मूक बधिर लड़की के साथ रेप जैसी घटना हुई है, ऐसा किसी और के साथ ना हो। इस कार्यक्रम में टेकराम यादव, एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र मीणा, भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित जले सिंह, महिला मोर्चा से अध्यक्ष ममता कंवर के साथ कई लोग मौजूद थे। आज हमने मार्च आर्ट्स के द्वारा नुक्कड़ नाटक किया और विरोध प्रदर्शन किया कि आज से सही 11 दिन पहले जो दुष्कर्म पीड़िता मूक बधिर बच्ची थी जिसके साथ दुष्कर्म किया गया था, तो उसके लिए हमारे कलेक्टर साहब के पास हमारी बेटियां बहनें गई थी कि भाई हमारी सुरक्षा करेगा कौन। कलेक्टर साहब उल्टे उन पे ही दोषारोपण करने लगे, आपके माँ बापों के नंबर बताइए, आप नेतागिरी करने आती हो या पढ़ने आती हो। तो कलेक्टर साहब को ऐसा कहना उचित नहीं था। बहुत न्यायोचित बात की थी उन्होंने। उसके उपलक्ष्य में हमारे बच्चों ने आज नुक्कड़ नाटक किया है कि अपनी रक्षा आप स्वयं करो। शासन प्रशासन पे हमारा विश्वास उठ गया है कि सरकार इस केस को दबाने में लगी है, बार बार अपना बयान बदल रही है। आखिर कब तक? तो ये सरकार के उल्टे दिन अब चालू हो गए हैं। आपका शुभ नाम? जितेंद्र राठौड़, भाजपा जिला मंत्री। देखिए, पिछले 9 दिन पुरानी ये घटना है और अलवर की पुलिस, राजस्थान की पुलिस अब तक मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और हमारे अलवर शहर ही नहीं, जिला ही नहीं, राजस्थान में, पूरे देश भर में इस घटना को लेकर हमारे माताओं बहनों में, विशेष रूप से बच्चों में बहुत ज़्यादा रोष है। और एक और हमारी माताएं बहनें भयभीत भी हैं कि इस प्रकार की घटना जिस प्रकार से हुई है और सरकार खुद अपराधियों को बचाने में लगी हुई है, तो निश्चित रूप से हमारी माताएं बहनें भयग्रस्त भी हैं। और आज जिस प्रकार का प्रदर्शन इन छोटे छोटे बच्चों ने आत्मरक्षार्थ, क्योंकि जब सरकार फेल हो जाती है, शासन पर विश्वास उड़ जाता है, आम जनता जिसको सरकार पे पूरा विश्वास होता है और वो सरकार अपराधियों का संरक्षण करने लग जाए, बहनों और माताओं की रक्षा करने में विफल साबित हो, तो आज जिस प्रकार का संदेश इन बच्चों ने आत्मरक्षार्थ, जो खुद की रक्षा के लिए जो हम काम कर सकते हैं, उसकी सीख दे करके आज शासन और प्रशासन को बहुत बड़ा संदेश दिया है कि आने वाले समय में यदि माताओं बहनों की सुरक्षा सरकार करने में विफल साबित हुई तो निश्चित रूप से अलवर जिले की नहीं, राजस्थान की जनता स्वयं अपनी रक्षा करना भी जाने। बदायूं जनपद के तहसील बसौली के ब्लॉक आसफपुर का मामला है, जहां पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए सड़क निर्माण लोकार्पण शिलालेख लगवाया गया, जिसको एसडीएम के आदेश के बाद हटवाया गया। इसकी शिकायत पत्र सुल्तानपुर चौकी को ग्रामीणों ने दिया, लेकिन पुलिसिया लापरवाही के चलते अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने उल्टे ही ग्रामीणों पर SC/ST एक्ट के तहत लगभग 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। वहीं ग्रामीणों में पुलिसिया कार्रवाई न होने से काफी नाराजगी भी देखने को मिली। सुग्रीव यादव, ग्राम प्रधान सुल्तानपुर। क्या मामला है सुग्रीव जी, आपके यहाँ किस तरह का मामला है? ये काली माँ का स्थान है, सैकड़ों वर्ष से वहाँ पर स्थापित है। वहाँ पर महावीर जी का मूर्ति था, पहले से महावीर जी का स्थान था, हमेशा पूजा होता चला आ रहा था। इस साल जो है, जो पीछे सावन में पूजा होता है, उसमें वो सुभाष और उसकी पत्नी जो है, ये लोग जो है वहाँ पूजा जो है करने में मतलब कि परेशानी कर रहे थे। दरखास्त ऊपर भी दिया गया था चौकी पर, अपना अतिक्रमण वहाँ से नहीं हटा रहे थे। गांव के लोगों ने मिल कर के वहाँ से जो अतिक्रमण हटा करके पूजा वूजा जो है किए। झंडा वंडा गड़ा था, स्थान भी थोड़ा टूटा था, उसको गांव के लोग बना दिए। फिर जो है अभी 3-4 दिन पहले झंडा और महावीर जी का जो ईंटा का स्थान बनाया गया था, सब ये लोग तोड़ करके गायब कर दिए हैं। इसकी सूचना पुलिस चौकी सुल्तानपुर पर दी गई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, ये जो मंदिर है, ये कितने सालों से यहाँ पे स्थापित है? सैकड़ों सालों से। क्या इसकी बाउंड्री भी थी? बाउंड्री थी इसकी,
बाउंड्री जो है 4-5 फीट थी ऊंची। दीवानी न्यायालय में मामला भी चल रहा है। दीवानी में जो पेपर दाखिल है, जो वहाँ कमीशन आता है, कमीशन के रिपोर्ट में भी वो महावीर जी का स्थान, झंडा और काली स्थान ये सब दिखाया गया है। लेकिन धीरे धीरे ये लोग जो है बाउंड्री जो है तोड़ करके ईंटा गायब कर दिए हैं। अभी भी आज भी वर्तमान में भी जाएंगे तो नीचे नींव उसकी है, ईंटा की दीवार जो है, जो बनी है नींव, वो आज भी नीचे नींव है। जी, देखा जा रहा है कि उसके पीछे गड्ढे खोने गए हैं। किस तरह की गड्ढा है ये? वो लोग उसमें शौचालय बनाना चाहते थे जी, तो गांव के लोग जो है उसको रुके हैं। भाई शौचालय यहाँ धार्मिक स्थान है, शौचालय यहाँ पीछे नहीं बनेगा। जी, तो क्या अभी तक मुकदमा दर्ज हो या नहीं हुआ? प्रशासन की कार्रवाई क्या मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। पूजा को लेकर के 10 लोगों पर SC/ST का मुकदमा भी चल गया है। जी, उसमें गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई हो चुकी है 10 लोगों पर। जी, लेकिन अभी बीच में जो उखाड़े हैं लोग, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं हुई। नहीं। अजीत कुमार सिंह, भाजपा मंडल महामंत्री। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? यही सुल्तानपुर के मैं निवासी हूँ। कैसा विवाद है आपके यहाँ? यहाँ पे काली माँ के मंदिर को लेकर के विवाद है, जिसमें सावन की माह में पूजा हो रहा था, उसमें विवाद हुआ। हमारे पक्ष के लोगों पर मुकदमा भी हुआ। वर्तमान समय में 2-3 दिन पहले वहाँ के जो जिससे विवाद है, वहाँ के हनुमान जी के मंदिर जो स्थापना किया गया था उसको तोड़ दिए और वहाँ का झंडा उंडा उखाड़ करके फेंक दिए हैं। चौकी पर हम लोग जा करके 10 लोग अपना वो अथी दिए। आइए आने वाले दिन में अगर पुलिस प्रशासन इस पर कुछ कार्रवाई अगर नहीं कर रही है तो पूरे गांव अथी हो करके कोई भी विवाद यहाँ पर हो सकता है। तो क्या जो तहरीर आपने दी, अभी तक मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं हुआ? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमको फ़ोन से बात दरोगा जी से हम भी किए तो कहे कि हम बुलाए थे, उसको पूछे तो कह रहे हैं कि वहाँ कुछ था नहीं। तो हम उनके पास एक वीडियो भी भेजो जो कि सावन माह में पूजा के दिन वो मंदिर पर वो जिस तरह से था जी, वो उस पर देख करके अब कुछ किए नहीं हैं। जी, ये कौन लोग हैं, किस बिरादरी के लोग हैं जो इस तरह की हरकत की? हरिजन बिरादरी के लोग हैं और उसी के वजह है कि कुछ हमारे पक्ष के लोगों पर हरिजन एक्ट लग गया है। इस वजह से लोग उधर जा नहीं रहे हैं और उसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं सब। जी, मेरा नाम रामनारायण सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सुल्तानपुर का ही रहने वाला हूँ। किस तरह का विवाद है आपके यहाँ मंदिर को लेकर? ये मंदिर मस्जिद का विवाद जो है बहुत दिनों से चला आ रहा है। बहुत पहले से भी इस पर मुकदमा हुआ है, लेकिन ये सैकड़ों साल पुराना है मंदिर। कैसी मंदिर है वो? ये काली माँ का मंदिर है जी। वहाँ बजरंगबली का एक झंडा भी गाड़ा जाता था और बना हुआ था। उसकी चारदीवारी भी चारों तरफ से है। और उसको तोड़ ताड़ कर सारे लोग जो है वहाँ से ईंट पत्थर भी उठा ले गए और वहाँ जो है गड्ढा खोद करके अपना सेफ्टी टैंक बनाना चाहते हैं। क्या अभी स्थिति क्या है मौके की? मौके की स्थिति तो अब हम बहुत कुछ नहीं बता सकते हैं कि जैसे कि मतलब वहाँ कुछ है ही नहीं है तो क्या बताएं। जिसको लेकर के काफ़ी विवाद भी हुआ था जी। इस साल के सावन महीने में जो है मतलब जब झंडा वंडा उखाड़ करके अपना पुलिस वाले को भी दिया गया। पुलिस यहाँ खड़ी थी, उसके बावजूद भी मारपीट के जो है यहाँ नौबत आ गई थी, लेकिन आज तक कोई हुआ नहीं। उल्टे जो है 10 लोगों पर हरिजन एक्ट भी चला। तो क्या इसके लिए तहरीर थाने पे दी गई है? हाँ, तहरीर दी गई है। मुकदमा दर्ज है या नहीं अभी तक? अब पता नहीं क्या है नहीं है, इसको कोई नहीं बता सकते। खबर यूपी के बलिया से, जहां पर बलिया जनपद के बांसडीह कोतवाली थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में उपद्रवियों ने काली स्थान पर लगे झंडे और हनुमान ध्वज को भी उखाड़ कर फेंक दिया है। इसके पहले भी सावन माह में काली स्थान पर विवाद हुआ था, जिसकी शिकायत पत्र सुल्तानपुर चौकी को ग्रामीणों ने दिया था। सड़क निर्माण के नाम पर एक ईंट तक नहीं लगाई गई, लेकिन लोकार्पण शिलापट्ट लेकर ठेकेदार ने लगा दिया। एसडीएम के आदेश पर लोकार्पण शिलापट्ट हटवाया गया और एफआईआर करने के आदेश दिए गए। एसडीएम के आदेश पर आसफपुर पहुंचे अधिकारी ने लगा हुआ शिलापट्ट हटवाया। आपको बता दें कि बदायूं जिले के बिसौली तहसील क्षेत्र के आसफपुर का मामला बताया जा रहा है, जहां पर सड़क निर्माण किए बिना ही लोकार्पण शिलापट्ट लगवाने के संबंध में एसडीएम ज्योति शर्मा ने जांच कर कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। अभी नहीं हुआ है, निर्माण नहीं हुआ है। ना। फिर अभी जो यहाँ पर पत्थर आया लगने के लिए किस लिए आया है? ये तो कुछ देख लो, आपके सामने पड़ा, कीचड़ी पड़ा, काफी पत्थर आ गया। पहले नाम से देखो आप, ये हाल है। पत्थर दिखाओ आप। पहले आ गया लगने के लिए। राकेश का घर कौन सा है? राकेश का ये सामने जी। अच्छा, ये राकेश का घर। कछोना हरदोई से खबर, जहां पर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एडीजी
कानून ब्रजभूषण शर्मा ने कोतवाली क्षेत्र कछौना के अंतर्गत एसएमडी कॉलेज में ठहरे अर्धसैनिक बलों के रुकने की व्यवस्था को परखा और साथ ही उनके भोजन व्यवस्था की जानकारी ली। अर्धसैनिक बलों से पूछा कि किसी तरह की पेयजल, विद्युतीकरण या फिर व्यवस्था की समस्या तो नहीं है। क्षेत्र में रूटीन में हो रहे फ्लैग मार्च की जानकारी ली गई। मतदान केंद्रों की व्यवस्था बेहतर करने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया। एडीजी कानून ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। छोटी से छोटी घटनाओं पर प्रशासन नजर बनाए हुए है, किसी तरह की चूक ना हो। अर्धसैनिक बलों के द्वारा लगातार गांव में पैदल मार्च किया जा रहा है। लोगों के अंदर भयमुक्त और स्वतंत्र रूप से चुनाव में मतदान कराने की अपील की गई। अराजक तत्वों के अंदर कानून का डर बढ़े, वहीं नागरिकों ने अंदर कानून की व्यवस्था के प्रति विश्वास में इजाफा हो सके, इसके लिए शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इस निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, क्षेत्र अधिकारी बघोली विकास जायसवाल, प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह मौजूद थे। मैंने जिले में आकर के एक तो जो विधानसभा चुनाव चल रहा है इसकी तैयारी समीक्षा की है और अपराध के बारे में कानून व्यवस्था की मैंने समीक्षा की है। इतना कहना चाहूँगा कि पिछले साल यहाँ बहुत अच्छा पोजीशन रहा है, क्राइम कंट्रोल में रहा है, लोडर बहुत अच्छा रहा है। हमारा ध्येय है कि आने वाला चुनाव फ्री, फेयर, इम्पार्शियल संपन्न हो। हम एक ऐसा माहौल देंगे हर कर्मचारी जहाँ चाहे अपने मत का इस्तेमाल कर सके। इसके लिए ऑलरेडी हर मतदान केंद्र बाद जितने भी टोल मेकर्स हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर ली गई हैं और कार्रवाई जारी भी हैं। इसके साथ साथ लाइसेंसी पेपर जमा करा लिए गए हैं। अवैध शराब पर पूर्ण नियंत्रण लगाया जा रहा है और लगातार हमारी पिकेट बैरियर कार्य कर रहे हैं, जैसे असलाम का मूवमेंट है, शराब का मूवमेंट है, कैश का मूवमेंट को रोक सकें। पर्याप्त संख्या में फोर्स तैनात होगा, सीएपीएफ भी हर जगह तैनात होगा, हर केंद्र पर तैनात होगा और काफ़ी संख्या में हमारी मोबाइल पार्टी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर अधिकारी, जोन अधिकारी रहेंगे और कुल मिला के बहुत अच्छे माहौल में चुनाव संपन्न होगा। सर, पूरे जोन में अर्धसैनिक बलों की तैनाती को लेकर क्या निर्देश दिए? देखिए, ये जोन का नहीं, ये तो पूरा स्टेट का पॉलिसी होती है। ये तय हुआ है कि अभी तक जो तय हुआ है कि हर केंद्र पर सीएपीएफ तैनात होगा। थैंक यू।